लोग क्या कहेंगे। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि 150 पढ़े लिखे लोगों के बीच में किसी ने कुछ ऐसा कह दिया हो जिसे कहने की हिम्मत शायद आप कभी नहीं कर पाते। टीवी के सामने तो मैंने कई बार बच्चन साहब और सचिन के लिए तालियां बजाई होंगी, पर ये किस्सा है उस शख्स का जिसके लिए जिंदगी में पहली बार खड़े होकर ताली बजाने का मन किया था। सबसे अजीब बात पता है क्या है? उस दिन सबके लिए तालियां बजीं, सिवाय उसके। बात कुछ साल पुरानी है। मेरी नौकरी का पहला दिन था तो काफी एक्साइटेड था मैं। मतलब, यार अब इसी दिन के लिए तो हम सब पैदा होते हैं। हमें क्या पता होता है कि कुछ दिनों के बाद हमारी ये खोखली एक्साइटमेंट बस ऑफिस से घर जाने तक की ही रह जाएगी। खैर, उस बड़े से हॉल में लगभग 30 लोग बैठे थे और हम सबको एक टास्क मिला। हम सबको अपना इंट्रो देना था और फिर अपनी जिंदगी के किसी ऐसे तजुर्बे के बारे में बताना था जिससे हमारी जिंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आया हो। ये सुनते ही मेरे बगल वाले दोस्त ने धीरे से कहा, भाई क्या नौटंकी है ये। मैंने पूछा क्या हो गया, तो वो बोला, अबे यहाँ किसको इस बात में दिलचस्पी है कि किसकी जिंदगी में क्या हुआ है। एक तो साला बोलना पड़ेगा अब, और वो भी इंग्लिश में। मैंने कहा, हिंदी में बोल लो न, किसी को क्या फर्क पड़ता है। वो मेरी तरफ घूरते हुए बोला, हाँ बे, हिंदी में बोले और करवा ले अपनी बेइज्जती। बहरहाल ये प्रॉब्लम उसकी थी, वो जाने। मैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगा कि ऐसा कौन सा अच्छा किस्सा सुनाए जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। कॉलेज वाली उस लड़की का सुनाए जो छोड़ के चली गई, या कोचिंग वाली उस लड़की का जो कभी मिली ही नहीं। बहरहाल बातों बातों में लोग शुरू भी हो गए और सच बताएं, बहुत बोरिंग हो रहा था ये सब। मतलब जबरदस्ती की बातें, जबरदस्ती की तालियां। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों बाकी सबको जज कर ही रहे थे कि उस शख्स की बारी आई। उसने अपना नाम बताया और फिर अपना चश्मा उतारकर नीचे देखने लगा। लगभग 30 सेकंड हो गए। उसने कुछ बोला ही नहीं तो मेरे दोस्त ने मेरे कान में कहा, अबे लगता है इस साले का भी इंग्लिश का प्रॉब्लम है। खैर, जब हमें लगने लगा कि वो कुछ नहीं बोलेगा, तभी उसने बड़ी धीमी आवाज में कहा, मैं जब कॉलेज में एडमिशन लेने गया था तो कंप्यूटर पे एक फॉर्म भरना था। उस फॉर्म में फादर्स नेम कंपलसरी था। उसे न भरने पर फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा था तो मैंने एक टीचर को हेल्प के लिए बुलाया। उनसे पूछा, क्या भरूं इसमें? तो उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अरे साफ साफ तो लिखा है, अपने फादर का नाम भरिए। मैंने कहा, मुझे नहीं पता। हकपका के मेरा दोस्त मुझे देखने लगा और मैं जमीन को। मुझे लगा ही था कि कुछ होने वाला है कि उसने फिर से कहा। उस टीचर ने जब मुझसे फिर से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो मैंने कहा, I don't know my father's name. I don't know who my father is. फिर उन्होंने मेरी 10th की मार्कशीट मांगी, कुछ देखा और मुझसे कहा, एक काम करो, अपने फादर के नाम की जगह डॉट लगा दो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने डॉट लगा दिया और तभी से मेरे नाम के आगे एक डॉट लग गया। वो बैठ गया अपनी जगह पे और हम सब बस यही सोच रहे थे कि आखिरकार ये हुआ क्या। सब इतने शौक में थे कि किसी ने वो फॉर्मेलिटी वाली ताली भी नहीं बजाई। मैं तिरछी नजरों से उसको देख रहा था और इस बार वो अपना चश्मा लगाए बड़े इत्मीनान से सामने देख रहा था। उस लड़के ने जो कहा वहाँ उसके लिए हिम्मत चाहिए, बहुत सारी। साला रिस्पेक्ट आ गई उसके लिए, पर
इन सब के बीच मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उसे ये बात बताने की जरूरत क्या थी। मतलब किसी ने कुछ पूछा तो था नहीं, वो तो कुछ भी बोल सकता था। खैर वो दिन खत्म हो गया। आने वाले कुछ दिनों में मेरी उस लड़के से भी ठीक ठाक दोस्ती हो गई और फिर वो दिन आया जिसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। एक शाम हम दोनों ऑफिस की कैफेटेरिया में चाय पी रहे थे। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए था पर अब नासमझी थी मेरी। मैंने बातों बातों में उससे कह दिया, यार तुम्हें उस दिन वो बात बताने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं थी। मतलब किसी ने पूछा थोड़े ही था। कुछ देर तो वो चुप रहा पर मैं जैसे ही टॉपिक चेंज करने के लिए कुछ कहने वाला था, उसने बड़ी संजीदगी से कहा, तुम्हें जब पता चला था कि मैं कौन हूँ तो पहली चीज तुमने मेरे बारे में क्या सोची थी? मैं हैरान हो गया उसकी ये बात सुनकर। अब जो भी था पर मैं क्या ही कहता उससे, तो मैंने कहा, कुछ भी नहीं यार। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं हमेशा से डरता था कि कहीं सामने वाला मुझसे एकदम से मेरा नाम न पूछ ले या फिर ये न पूछ ले कि मेरे पापा कौन हैं। झूठ बोलता था मैं सबसे, बहाने बनाता था कि वो थोड़ा बिजी हैं, उनकी तबीयत खराब है, कभी कभी तो ये भी कि उनकी डेथ हो चुकी है, सिर्फ इसलिए कि मुझे उन्हें कुछ समझाना न पड़े। उस दिन हॉल में जब कहा गया कि सब अपना इंट्रो देंगे तो मैं घबरा गया। क्या कहूँगा, क्या सोचेंगे, ये सब पर थक चुका था यार मैं खुद से झूठ बोलते बोलते। तो मैंने डिसाइड किया कि अब जो होना है हो जाए, पर इससे पहले यहाँ कोई मुझसे कुछ पूछे मैं खुद ही सबको बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। जब मैं खड़ा हुआ तो कांप रहा था, पर एक बार जो मैंने सब कुछ बता दिया, मेरा वो सारा डर खत्म हो गया। जिसे जो सोचना है वो तो सोचेगा ही, पर कम से कम अब मैं तो नहीं सोचूंगा। मैं जो हूँ वो हूँ, और सबसे बड़ी बात, किसी की हमदर्दी से नहीं, अपने दम से हूँ। ये जो आखिरी वाली लाइन थी न, उसकी मतलब जिंदगी भर की दोस्ती ले गया वो मेरी। वो बिना कुछ कहे उठकर वॉशरूम चला गया और मैं वहीं बैठे बैठे ये सोचता रहा कि कितनी छोटी सी बात थी न ये। अगर आप काबिल हैं तो आपकी खामियां भी आपकी ताकत बन जाती हैं। जिन्हें जो सोचना है वो तो सोचेंगे ही, पर अगर एक बार हम अपने नाम, रंग, कद काठी और उन तमाम बातों से आगे बढ़ जाएं जो हमें बांध के रखती हैं, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। न रही बात लोगों की, तो जो समझदार हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, और जिन्हें पड़ता है उनसे हमें क्या फर्क पड़ता। दुनिया की नज़र में आज वो लड़का एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है, पर मेरी नज़र में वो उससे कहीं बड़ा है। अभी कुछ दिनों पहले हम सब ऑफिस वाले उसकी शादी में फिर से मिले थे। एक फंक्शन में हम सबको उसके बारे में कुछ न कुछ कहना था। लगभग सभी ने इंग्लिश में स्पीच दी, पर सबसे ज्यादा तालियां बजीं जब मेरे कॉलेज वाले दोस्त ने अपना और उसका किस्सा सुनाया, वो भी हिंदी में।